नमस्कार। आज हमारे सामने मोतिहारी पूर्वी चंपारण के एक स्कूल आर्य विद्यापीठ से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। एक तो एक बहुत ही विस्तृत लेख है जिसमें स्कूल के एक एजुकेशनल टूर का जिक्र है और साथ में कुछ तस्वीरें भी हैं जो उस पूरे अनुभव को एक तरह से आंखों के सामने ले आती हैं। और इन दस्तावेजों में एक लाइन बार बार सामने आती है, अ स्कूल ऑफ डिफरेंस। हाँ, स्कूल ऑफ डिफरेंस। ये आजकल बहुत से स्कूल इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा मार्केटिंग स्लोगन है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि क्या ये सिर्फ एक आकर्षक नारा है या इसके पीछे सच में कोई ठोस आधार है। बिल्कुल। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हमारे पास जो सबूत हैं, मतलब ये लेख और तस्वीरें, क्या वो वाकई स्कूल को अलग साबित करते हैं? शुरुआत करते हैं उस एजुकेशनल टूर से जो पटना के तारामंडल का था। लेख बताता है कि सुबह 6 बजे बसें मोतिहारी से निकलीं और कक्षा 6 से 11 तक के बच्चे इसमें शामिल थे। सुबह 6 बजे का वक्त और बच्चों में उत्साह, ये अपने आप में एक दिलचस्प शुरुआत है। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि रास्ते में भी टीचर्स बच्चों को लगातार इस टूर के मकसद, अनुशासन और सुरक्षा नियमों के बारे में बता रहे थे। मतलब ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसे शुरू से ही एक सीखने के मिशन की तरह तैयार किया गया था। हाँ, और तस्वीरों में भी ये बात नजर आती है। एक तस्वीर में छात्र इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर के सामने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में, लड़के और लड़कियों के अलग अलग समूह। पहली नजर में ये काफी अनुशासित माहौल लगता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, कुछ लोग इसे बेहतरीन अनुशासन कहेंगे तो कुछ कह सकते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा सख्ती है जो शायद बच्चों की रचनात्मकता को दबा दे। इन दस्तावेजों को देखकर आप इस अनुशासन को किस नजरिए से देखती हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अनुशासन और सख्ती के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है। लेकिन अगर हम तस्वीरों में बच्चों के चेहरे देखें तो कहीं भी तनाव या दबाव नहीं दिखता। उनके चेहरों पर उत्साह है, जिज्ञासा है। मुझे लगता है कि यहाँ अनुशासन का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसे हम शिक्षा की भाषा में पेडागॉजिकल स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। पेडागॉजिकल स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, जैसे एक इमारत बनाते समय बाहर मचान या ढांचा लगाया जाता है ताकि मजदूर सही से काम कर सकें और इमारत सही बने, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया में टीचर्स एक ढांचा तैयार करते हैं। अच्छा। यहाँ पर यात्रा के नियम, उद्देश्य की स्पष्टता, ये सब वो मचान है। इसका मकसद बच्चों को बांधना नहीं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से उस अनुभव के लिए तैयार करना है जो उन्हें तारामंडल में मिलने वाला है। तो जब दिमाग पहले से तैयार और फोकस्ड हो तो सीखना ज्यादा असरदार होता है। एग्जैक्टली। तो ये अनुशासन असल में सीखने की तैयारी का पहला कदम था। अच्छा, तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, सिर्फ बच्चों को लाइन में खड़ा करना नहीं। चलिए अब उस अनुभव पर आते हैं जिसके लिए ये सारी तैयारी की गई थी। पटना पहुंचकर बच्चों ने तारामंडल में मॉडल्स और पोस्टर्स देखे, लेकिन लेख के हिसाब से जो सबसे यादगार हिस्सा था वो था 3D शो वॉयेजर। हाँ, और यहीं पर अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का असली जादू देखने को मिलता है। लेख में बताया गया है कि कैसे 3D चश्मे पहनकर ग्रहों और आकाशगंगाओं को अपनी तरफ आता देख बच्चे हैरान रह गए। सुना है कुछ तो चिल्ला भी पड़े। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल। जो गुरुत्वाकर्षण या अंतरिक्ष की दूरी जैसी अवधारणाएं फिजिक्स की किताब में एक मुश्किल समीकरण की तरह लगती हैं, वो यहाँ एक जीता जागता अनुभव बन गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वाह वाला पल था या इसका कोई गहरा असर भी होता है? इसका बहुत गहरा असर होता है। देखिए, कॉग्निटिव साइंस में इसे एम्बॉडिड कॉग्निशन कहते हैं, यानी शरीर के जरिए सीखना। एम्बॉडिड कॉग्निशन। हाँ, जब कोई छात्र किसी ग्रह को अपनी ओर आते हुए महसूस करता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सिर्फ उसके दिमाग के एक हिस्से में दर्ज नहीं होता, बल्कि एक यादगार भावनात्मक अनुभव के तौर पर पूरे जहन में बस जाता है। मतलब ये पढ़ाई हमेशा के लिए याद रह जाती है? हमेशा के लिए। लेकिन असली और सबसे हैरान करने वाली बात लेख में एक और है। वो क्या है? वो ये कि कई छात्रों ने इस अनुभव के दौरान अपनी नोटबुक में जरूरी बातें नोट की। अरे वाह! अब ये सोचिए, एक रोमांचक 3D शो चल रहा है और बच्चे पॉपकॉर्न खाने की बजाय नोट्स बना रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि स्कूल ने छात्रों की मानसिकता को एक पैसिव एंटरटेनमेंट सीकर से एक एक्टिव नॉलेज एक्वायरर में बदल दिया है। और सच कहूं तो बड़े बड़े शहरी स्कूल भी यही करने में संघर्ष करते हैं।
यही वो चीज है जो इस स्कूल को अलग बनाती है। ये वाकई कमाल का इंसाइट है। मतलब छात्रों को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो मनोरंजन में भी सीखने का मौका ढूंढ रहे थे। इस तरह का अनुभव और मानसिकता यूं ही तैयार नहीं हो जाती। इसके पीछे जरूर एक मजबूत सोच और नेतृत्व होगा, और ये हमें स्कूल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार के बयान पर ले आता है। हाँ, उनका बयान इस पूरी तस्वीर को एक बड़ा कैनवस देता है। वो कहते हैं, भविष्य का भारत केवल वही बच्चे बनाएंगे जिन्हें किताबों के साथ साथ वास्तविक दुनिया से भी सीखने के अवसर दिए जाएं। हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि हमारे छात्र पूर्वी चंपारण से होते हुए सीधे वैश्विक मंच तक पहुंचे। अब ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी बयान है, पूर्वी चंपारण से वैश्विक मंच तक। सवाल ये है कि पटना का एक दौरा इस वैश्विक मंच के लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। देखिए, पहली नज़र में ये दोनों बातें अलग लग सकती हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। वैश्विक मंच पर पहुंचने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता। आपको आत्मविश्वास चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, और जैसे हम कल्चरल कैपिटल कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। मोतिहारी जैसे शहर में हो सकता है कई बच्चों के लिए तारामंडल का ये अनुभव इस तरह की बड़ी दुनिया से पहला साक्षात्कार हो। मतलब ये सिर्फ खगोल विज्ञान के बारे में नहीं था, बल्कि बच्चों के सपनों के दायरे को बढ़ा करने के बारे में था। बिल्कुल, ये दौरा उनके लिए एक पॉसिबिलिटी मॉडल बनाता है। ये उन्हें दिखाता है कि उनकी दुनिया स्कूल और शहर की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब आप एक ग्रह को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आप सिर्फ विज्ञान नहीं सीखते, आप अपनी कल्पना की सीमाओं को भी तोड़ते हैं। हो सकता है इसी दौरे से प्रेरित होकर कोई बच्चा एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का सपना देखने लगे। तो ये वैश्विक मंच की तरफ पहला लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है, आकांक्षाओं को जगाना। सही कहा। इसी सोच को स्कूल की प्राचार्य श्रीमती परिमिता सरकार का बयान आगे बढ़ाता है। वो कहती हैं कि उनका उद्देश्य बच्चों को बड़े सपने देखने का मंच देना और उन्हें साकार करने की दिशा भी दिखाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अनुभव से कई बच्चे विज्ञान और खगोल शास्त्र में करियर बनाने के बारे में सोचेंगे। और ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक तरह से करियर काउंसलिंग का प्रैक्टिकल तरीका है। बच्चों को ये बताना कि आप वैज्ञानिक बन सकते हैं एक बात है, और उन्हें एक ऐसा अनुभव देना जो उनके अंदर वैज्ञानिक बनने की इच्छा जगा दे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये स्कूल सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, ये भविष्य के लिए रास्ते बना रहा है। तो हमने देखा कि सीखने का तरीका अनुभवात्मक है और उसके पीछे की सोच बहुत दूरदर्शी है। लेकिन इन सब बातों को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है, और शायद यहीं पर वो छोटी सी चीज काम आती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने तस्वीरों में स्कूल के लोगों के साथ ISO 9001-2015 सर्टिफाइड का निशान देखा। यह सुनने में काफी टेक्निकल और बोरिंग लगता है, पर मुझे शक है कि ये इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी का सबसे कम ग्लैमरस लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ISO 9001-2015 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आसान शब्दों में ये इस बात की गारंटी है कि स्कूल की प्रक्रियाएं, जैसे एडमिशन या पढ़ाने का तरीका, हाँ, एडमिशन हो, पढ़ाने का तरीका हो, सुरक्षा के नियम हो, या फिर स्टूअर्ड जैसी चीजों का आयोजन, सब कुछ एक तय, परखे हुए और उच्च स्तरीय मानक के अनुसार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शानदार विजन और फिलॉसफी है वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, उसे लागू करने के लिए एक प्रोफेशनल सिस्टम मौजूद है। एग्जैक्टली। कोई भी स्कूल अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन एक एजुकेशनल टूर को सुबह 6 बजे से लेकर देर शाम तक बिना किसी गड़बड़ी के सुरक्षा और सीखने के उद्देश्यों को पूरा करते हुए संपन्न कराना, हाँ, इसके पीछे बहुत प्लानिंग लगती है। बहुत ज्यादा। इसके पीछे एक बेहतरीन ऑपरेशनल सिस्टम काम कर रहा होता है। ये ISO सर्टिफिकेशन उसी सिस्टम की गवाही देता है। ये बताता है कि स्कूल का मैनेजमेंट सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं की क्वालिटी पर भी ध्यान देता है। और यही चीज एक अच्छे स्कूल को एक महान संस्थान से अलग करती है। ये अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि यहाँ हर काम प्रोफेशनल तरीके से होता है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो स्कूल ऑफ डिफरेंस वाली बात अब सिर्फ एक नारा नहीं लगती, तस्वीर अब ज्यादा साफ हो रही है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस 3 स्तरों पर काम करता है। 3 स्तर। पहला, क्लासरूम में जहां सीखने का तरीका
अनुभवात्मक और एम्बॉडीड कॉग्निशन पर आधारित है। दूसरा नेतृत्व के स्तर पर, जहां पूर्वी चंपारण से वैश्विक मंच तक की एक महत्वाकांक्षी लेकिन सोची समझी दूरदर्शिता है। और तीसरा नींव के स्तर पर, जहां ISO सर्टिफिकेशन जैसा एक मजबूत क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जो इन सभी बड़े विचारों को हकीकत में बदलता है। वापसी की यात्रा में भी जैसा कि लेख में बताया गया है, बच्चे सिर्फ ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष के बारे में ही बात कर रहे थे। वो अनुभव वाकई उनके जहन में बस गया था। ये सिर्फ एक दिन की यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने शायद उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। और ये आर्य विद्यापीठ की कहानी को मोतिहारी या पूर्वी चंपारण के संदर्भ से निकालकर एक बड़े कैनवस पर रख देता है। ये इस बात का एक बेहतरीन केस स्टडी है कि भारत की टियर 2 और टियर 3 शहरों में शिक्षा का परिदृश्य कैसे बदल रहा है। अब विश्व स्तरीय शिक्षा सिर्फ बड़े महानगरों की बपौती नहीं रही। सही विजन और सिस्टम के साथ इसे कहीं भी हासिल किया जा सकता है। तो आज के इस पड़ताल से ये साफ है कि आर्य विद्यापीठ का स्कूल ऑफ डिफरेंस का दावा सिर्फ खोखला नहीं है। इसके पीछे अनुभवात्मक शिक्षा, दूरदर्शी नेतृत्व और एक मजबूत व्यवस्था की ठोस जमीन है। पटना का ये दौरा तो बस एक उदाहरण है, एक झलक है उस बड़ी सोच की जो मानती है कि असली शिक्षा अनुभवों, जिज्ञासाओं और प्रेरणा के संगम से ही जन्म लेती है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे एक दिन का योजनाबद्ध अनुभव छात्रों के जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी पेशेवर या निजी जिंदगी में तारामंडल के दौरे के बराबर क्या है? वो कौन सा एक अनुभव है जिसे हम डिजाइन कर सकते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए या अपने परिवार के लिए, जो सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि नजरिया बदले और एक ऐसी सीख दे जो जिंदगी भर साथ रहे।